स्वागत है आपका हमारे निर्गुण दया सागर चैनल के अंदर। हमारे इस चैनल के ऊपर हर रोज मोटिवेशन से भरे वीडियोस देखने को मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें देखने के लिए। अकेले अकेले चलना सीखो। जितना जितना ज़्यादा अकेले चलोगे उतना ज़्यादा अकेले रहोगे। जितना ज़्यादा अकेले रहोगे जितना अकेलापन महसूस होगा आपको। जितना ज़्यादा अकेले रहोगे उतना ही ज़्यादा आपको ही फ़ायदा है। जी हाँ दोस्तों, आपको फ़ायदा है अकेलेपन से। दोस्तों, अकेलापन हर किसी को नहीं चाहिए होता, तो किसी को चाहिए होता है। किसी को शांति पसंद होती है तो किसी को शोर शराबा पसंद होता है। दोस्तों, शांति शांति बहुत ही कम लोगों को पसंद होती है। दोस्तों, अकेलापन जिन लोगों के पास है उन लोगों को कोई नुकसान नहीं बल्कि भरपूर फायदा है। उनको तो वरदान मिला है अकेलापन भगवान से। जी हाँ दोस्तों, अकेलापन एक वरदान है। दोस्तों, अकेलेपन की वजह से आपको बहुत सारे और भरपूर फायदे होते हैं, जो कि अभी इस वीडियो में आपको मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और इतना ही नहीं बल्कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी अवश्य ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ऐसे ही और मोटिवेशन से भरे वीडियोस देखने और सुनने के लिए। और दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक, अंत तक आप अवश्य देखें। आप चाहते हो कि आप अपने जीवन में सफल बन पाओ, तो क्या आप भी चाहते हो अपने जीवन में सफल व्यक्ति बनना? तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और भरपूर मोटिवेशन से भरे वीडियोस देखने और सुनने के लिए। और दोस्तों, चलिए शुरू करते। अकेले रहने का सबसे पहला फ़ायदा अकेले रहने का ये है कि आपको शांति मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप शांत रह पाओगे। पर परिवार में ऐसा नहीं होता। परिवार में बहुत सारी चीज़ें होती है, छोटे बच्चे, सारी चीज़ें, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शांति नहीं होती। इसलिए दोस्तों, अकेले रहोगे तो आपको शांति मिलेगी। ये सबसे पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप जितना कमाओगे उतना आप ही इस्तेमाल करोगे। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप जितना भी धन दौलत कमाओगे वो आप ही खर्च करोगे। किसी भी जगह पे आप कुछ खरीदोगे तो सिर्फ केवल और केवल आप ही, और आपको जो चाहिए वही, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आपने कमाए हुए धन दौलत को इस्तेमाल करने के लिए। ये दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा ये है कि दोस्तों, आपको शांति मिलेगी अकेलेपन से। और दोस्तों, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अकेलापन ये बहुत बड़ा नुकसान है और या ये श्राप है, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो ऐसा सोचना बंद कर दें, क्योंकि दोस्तों, अकेलापन कोई साधारण चीज़ नहीं है। अकेलेपन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अकेले रहना सीखो, और अकेले रहना ही चाहिए। अकेले रहोगे तो खुश रहोगे, पर परिवार के साथ रहोगे तो भी खुश रहोगे। पर दोस्तों, परिवार में झगड़े लड़ाइयाँ बहुत होती है। और दोस्तों, परिवार के साथ हो, अपनी जुबान को काबू में रखो। अकेले रहते हो तो अपने विचारों के ऊपर काबू रखो। अकेले रहने के फ़ायदे तो बहुत है। अकेले रह के तो देखो फ़ायदे कितने हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप परिवार के साथ हो और अकेले रहना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है। आपके साथ आपको परिवार है तो आप परिवार के साथ रहे, पर आप अकेले हो, आपको कोई नहीं है, आपका कोई भी नहीं है, तब आप अकेले रहो। किसी के पास मत जाओ, किसी भी रिश्तेदारी या किसी के भी साथ जो आपकी कदर नहीं करते, कभी भी उनके पास नहीं जाना चाहिए। स्वयं महादेव जी कहते हैं कि जहाँ जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत,
और जग जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत। जहाँ आपको इज्जत नहीं देते लोग वहाँ कभी भी रुकना नहीं चाहिए, रहना नहीं चाहिए। और जहाँ जहाँ आपकी गलती है वहाँ आप झुको। एक छोटे बच्चे से भी आप डांट खा सकते हो। आपने गलती की है और आप झूठ बोल रहे हो तो, पर आपने गलती नहीं की तो आप कोई भी आ जाए, कोई भी कभी भी माफ़ी मत मांगो या झुको मत। हाँ, बात तब अलग होती है जब परिवार के साथ हो। परिवार ये हमारा ही होता है। इसलिए दोस्तों, परिवार में किसी के सामने झुकना ना झुकना एक बराबर ही है। इसलिए दोस्तों, कभी कभार एक व्यक्ति के सामने झुको, पर दोस्तों वो व्यक्ति कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे लोगों के सामने आपको झुकने नहीं देगा। एक दोस्तों, एक विचार आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, पर वो सही होना चाहिए। क्या आप गलत विचार करते हो? जी हाँ दोस्तों, आप गलत विचार करते हो, सही विचार करना सीखो। जिस व्यक्ति के सही विचार है वो अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। इसलिए दोस्तों, विचार हमेशा सही करना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। एक मिनट में आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, पर दोस्तों 1 मिनट में लिया गया निर्णय आपकी पूरी ज़िंदगी अवश्य बदल सकता है। कहना मैं क्या कह रहा हूँ ये आपको समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से बताता हूँ। 1 मिनट में किसी की भी ज़िंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में एक लिया गया सही निर्णय हमारी पूरी ज़िंदगी अवश्य बदल सकता है। इसलिए निर्णय ऐसा लो जिसमें वक्त ही क्यों ना लगे, पर एकदम सही और बहुत ही बढ़िया, जिससे हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाए। निर्णय बहुत सारे लोग कठिन परिस्थिति, गरीब परिस्थिति, बहुत टेंशन में, डिप्रेशन में होते हैं, तब वो लोग एक सही निर्णय नहीं ले पाते, जिसकी वजह से जब सही निर्णय ही नहीं होगा तो आप काम किस पे करोगे, और काम ही नहीं होगा तो धन कैसे मिलेगा, और धन ही नहीं होगा तो खाओगे पियोगे और जिंदा कैसे रहोगे। इसलिए एक सही निर्णय लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कौन सा भी निर्णय ले ले ऐसा नहीं है, एक सही निर्णय ही हमें लेना पड़ता है। और सही निर्णय आप तभी ले पाओगे जब आपका दिमाग और आप शांत और मौन रहोगे। दोस्तों, आपको बता दूँ, जो जो हाथों से, जो हृदय से दिया जा सकता है, जो हृदय से दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो बातों से नहीं। इसलिए दोस्तों आप किसी को भी कुछ भी इस तरह कहो जो उसे पता चल सके। लोग आड़े टेढ़े मेढ़े मार्ग बातों से लोगों को बोलते हैं अच्छी तरीके से, और ज़्यादा हिचकिचाओ मत कौन सी भी बातों को कहने में। कभी भी किसी से डरो मत दोस्तों, आपने डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जब आपने किसी का बुरा किया है, नहीं किया, आपने किसी का बुरा सोचा है, नहीं सोचा, कभी आपने किसी का बुरा सोचा है, नहीं, आपने किसी का बुरा किया भी नहीं, सोचा भी नहीं, तो दोस्तों आपको डरने की किसी से कोई भी आवश्यकता नहीं। इसलिए दोस्तों आप कभी भी किसी के ऊपर जल्द ही विश्वास मत रखो। और दोस्तों, अकेले रहोगे तो ही खुश रहोगे, हमेशा याद रखना। कभी भी किसी के ऊपर जल्द ही विश्वास मत रखो। और दोस्तों, याद रखना हमेशा, इस दुनिया में इन 3 लोगों को छोड़ के कोई भी आपका बहुत ही पक्का वाला साथ नहीं दे सकता, सिवाय इन 3 लोगों के। और जो तीसरा व्यक्ति है वो तो आपका जन्म होने से अंत होने तक आपका साथ देता है। और दोस्तों, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी और सबसे मूल्यवान व्यक्ति आपके जीवन में आपकी माँ। जी हाँ दोस्तों, आपकी माँ, जो कि आपको पाल के पोस के बड़ा करती है, सारे संस्कार देती है, आपको छोटे से बड़ा करती है और आपको सारे संस्कार देती है। और दोस्तों, आपको बता दूँ,
सबसे बढ़ के होती है आपकी माँ, भगवान से भी बढ़ के। इसलिए दोस्तों, जो आपकी माँ की इच्छा या जो वो आपसे जो चाहते हैं, उन चीज़ों को, उनकी उम्मीदों को अवश्य पूरा करिए। दूसरे आपके पिता, जो कि इस दुनिया के बारे में आपको सारा ज्ञान और सारी चीज़ें बताते हैं। तीसरे और आखिरी, भगवान, जो कि आपका जन्म कैसा होना चाहिए और आपका अंत कैसा होना चाहिए, ये उनके ऊपर ही निर्भर होता है। वही सारी चीज़ें करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दो, इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है और बुरे लोग बहुत ज़्यादा है। अच्छे लोग इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा कम है, बुरे लोग बहुत ज़्यादा है। कभी भी किसी का बुरा सोचो मत, कभी भी किसी का बुरा करो भी मत। याद रखना हमेशा, जो चीज़ें आप दूसरे लोगों को दोगे, वही आगे चल के आपको किसी न किसी दूसरे मार्ग, किसी न किसी दूसरे रूप से मिलेगी। वो कुछ भी हो दोस्तों, आप किसी को सुख देते हो, खुशी देते हो, प्रेम देते हो, तो वही खुशी, वही प्रेम, वही सुख किसी न किसी दूसरे रूप से, किसी न किसी दूसरे मार्ग से आपको मिलेगा। हमेशा याद रखना। इसलिए लोगों को कुछ भी देना ही चाहते हो तो उन्हें खुशी दो, क्योंकि खुशी आपको ही उसका, फिर आपका भी अच्छा होगा। हमेशा याद रखना, भगवान ऐसा सोचते कि पूजा पाठ कम करो, पर लोगों की सेवा और सहायता ज़्यादा करो। आजकल के लोग तो, जो गरीब लोग होते हैं, जो भूख से मर रहे होते हैं, उनको खाना ना देते हुए भगवान की पूजा पाठ के लिए धन लगाते। उससे अच्छा आप भगवान की पूजा पाठ कम करो, पर लोगों की सहायता और मदद ज़्यादा करो, जिससे आपको ही पुण्य मिलेगा और लोगों का अच्छा होगा। इसलिए दोस्तों, आप ऐसी चीज़ों पे अपना धन लगाएं जिससे और धन मिले, और आप बहुत सारी जगहों पर लोगों का अच्छा सोचें। धन मिलने या ना मिलने की चिंता मत करो। जहाँ लोगों का अच्छा हो रहा है, आप वहाँ अपना धन अवश्य लगाएं। दोस्तों, गरीब लोग क्यों गरीब है और अमीर लोग क्यों अमीर है? गरीब व्यक्ति गरीबी छुपा के अमीरी दिखाने के लिए अपने पैसे कहाँ ना कहाँ लगाता है। गाड़ी खरीदता है, बहुत बड़ा मकान खरीदता है, कपड़े खरीदता है। जो उसके पास पहले ही गाड़ियाँ, साइकिल है, पहले ही से ही उसका मकान है, उसमें नहीं रहता। उसे शर्म आती है ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को करने में, या छोटे छोटे घरों में रहने में, या साइकिल को चलाने में लोगों के सामने। डरो मत लोगों से, अमीर व्यक्ति की तरह सोच रखो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियोस देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।